हेलो एवरीवन, साइंग्लिश क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश की जिलेवार सीरीज़। ये एक ऐसी सीरीज़ हम दोस्तों पढ़ रहे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम के अंतर्गत इस सीरीज़ के अंदर से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है दोस्तों। और दोस्तों, प्रीवियस क्लास के अंतर्गत हमने जबलपुर संभाग को हम पढ़ रहे थे दोस्तों। इसके अंतर्गत हमने महत्वपूर्ण कुछ ज़िले हैं, सिवनी ज़िला है, जबलपुर ज़िला है, कटनी ज़िला है, नरसिंहपुर ज़िला है। इन ज़िलों को हमने कवर कर लिया है दोस्तों। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर भी उनको देख सकते हैं दोस्तों। और अब हम आपके लिए जो आज ज़िला लेकर आए हैं उसका नाम है दोस्तों छिंदवाड़ा ज़िला। जैसा कि पता है दोस्तों, छिंदवाड़ा इसके नाम से फेमस है कि ये प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है दोस्तों। काफ़ी प्राकृतिक जगह इस ज़िले के अंतर्गत स्थित है, ये आपको पता करना है दोस्तों। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, आपको ज़्यादा समय न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं छिंदवाड़ा ज़िला। इस मध्य प्रदेश के दोस्तों इस मानचित्र के अंतर्गत हम छिंदवाड़ा को देख सकते हैं। इसके अंतर्गत छिंदवाड़ा यहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये छिंदवाड़ा इस स्थान पर स्थित है। और दोस्तों, यह जो मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा ज़िला है, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये सबसे बड़ा ज़िला है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला। और दोस्तों, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि ये महाराष्ट्र की यह ज़िला जो है, महाराष्ट्र, ये दक्षिण में महाराष्ट्र आता है दोस्तों। इस ज़िले की उत्तरी सीमा पर, कौन सी सीमा पर दोस्तों? उत्तरी सीमा पर यह स्थित है। और प्राकृतिक सौंदर्य से दोस्तों ये भरा हुआ ज़िला है। ये महत्वपूर्ण रूप से आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि छिंदवाड़ा का नाम छिंदवाड़ा कैसे पड़ा, यह तो हर एग्जाम के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न है ही। हर ज़िले से यही प्रश्न पूछा जाता है कि इस ज़िले का नाम किसके आधार पर पड़ा, या कौन सी ऐसी वस्तु यहाँ पर फेमस है जिसकी वजह से ज़िले का नाम उस वस्तु के नाम पर पड़ा। तो दोस्तों, आपके लिए छिंदवाड़ा ज़िले के जो नाम है वह यहाँ पर बहुत आयत में ताड़ के वृक्ष पाए जाते हैं दोस्तों। किसके? ताड़ के वृक्षों पाए जाने के कारण इस ज़िले का नाम छिंदवाड़ा पड़ा। यह दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और आदिवासी संस्कृति इससे संबंधित भी यह ज़िला है। आदिवासी संस्कृति से संबंधित भी यह ज़िला है दोस्तों, यह भी आपको याद रखना है। अगर यहाँ पर बात कर ली जाए महत्वपूर्ण नदियों की दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। अगर महत्वपूर्ण नदियों की बात कर ली जाए, यहाँ पर रिवर कौन कौन सी बहती हैं, तो उसके अंतर्गत दोस्तों कान्हन, पेच, जाम, कुलबेहरा, शक्कर और दूधी, ये महत्वपूर्ण रूप से दोस्तों यहाँ पर नदियाँ बहने का काम करती हैं। इनके बारे में आपको दोस्तों ध्यान रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। अगर यहाँ पर दोस्तों बात कर ली जाए छिंदवाड़ा ज़िले के अंतर्गत, तो यहाँ पर मुख्यतः कुछ मसाला पार्क जैसे स्थान यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं छिंदवाड़ा ज़िला। तो दोस्तों, जैसा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है, ये आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र की यह उत्तरी सीमा पर अवस्थित ज़िला है, जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ज़िला है। प्राकृतिक सुंदरता के लिए दोस्तों जाना जाता है। इसका अगर क्षेत्रफल की बात कर ली जाए तो छिंदवाड़ा जिले का क्षेत्रफल 11,815 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का जिला है। आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे बड़ा जिला है, तो 11,815 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ वो जिला मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला है। इसका आंसर आपको दोस्तों यह लगाना है। इस क्षेत्र में दोस्तों प्रमुखतः ताड़ के पेड़ बहुत आयत में है, इसलिए इसका नाम छिंदवाड़ा पड़ा। एक समय में दोस्तों यहाँ पर सिंगों की भी अधिकता थी, सिंह भी यहाँ पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और पहले यह सिंहवाड़ा भी कहा जाता था। इसको दोस्तों पहले सिंहवाड़ा के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना है। अच्छे प्रश्न है। छिंदवाड़ा जिले से एक दो प्रश्न आने की पूरी संभावना है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। छिंदवाड़ा पर प्राचीन समय में दोस्तों यहाँ पर किसका शासन था? राष्ट्रकूटों का शासन था दोस्तों। और इनकी जो राजधानी थी वो नीलकंठ मतलब छिंदवाड़ा में स्थित थी दोस्तों, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अगर पेंच नेशनल पार्क की स्थापना की बात कर ली जाए तो दोस्तों कुछ हिस्सा छिंदवाड़ा ज़िले के अंतर्गत आता है, कुछ हिस्सा सिवनी ज़िले के अंतर्गत आता है। जो मैंने आपको बताया था, सिवनी ज़िला जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो दोस्तों उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दोस्तों सबसे फेमस एक प्रचलित जो प्रथा है वो है गोटमार। ये काफ़ी प्रचलित प्रथा है, गोटमार प्रचलित प्रथा है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। गोटमार प्रथा कहाँ पर, किस जिले से संबंधित है, तो इसका आंसर दोस्तों आपको छिंदवाड़ा लगाना है। और किस नदी पर है, तो ये जाम नदी के ऊपर स्थित है, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और किस स्थान पर है, तो पांडुरना में ये प्रसिद्ध है। प्रमुख तहसील की बात कर ली जाए दोस्तों तो छिंदवाड़ा, तामिया, मोहरबेड़, जोहारदेव, परासिया, उमरेठ, हराई, सौंसर, पांडुरना, बिछुआ, अमरवाड़ा और चौरई, ये मुख्य रूप से दोस्तों यहाँ पर प्रमुख तहसीलें पाई जाती हैं। प्रमुख नदी की बात कर लीजिए दोस्तों छिंदवाड़ा जिले के अंदर तो कान्हन, पेच, जाम, कुलबेहरा, शक्कर और दूधी,
ये मुख्य रूप से दोस्तों यहाँ पर नदियाँ पाई जाती हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए जलप्रपात, इसके अंतर्गत एक प्रश्न आने की संभावना है दोस्तों, आपको इसका ध्यान रखना है। जलप्रपात की अगर बात कर ली जाए, कुकड़ी आपसे पूछ सकते हैं, कुकड़ी जलप्रपात मध्य प्रदेश में कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका आंसर आपको जबलपुर ना लगाते हुए ऑप्शन में जबलपुर रहेगा दोस्तों, लेकिन आपको लगाना है छिंदवाड़ा। और लिलाही और तामिया, ये मुख्य रूप से जलप्रपात यहाँ पर पाए जाते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश की जो भी जिलेवार अध्ययन से जो भी सीरीज के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंतर्गत, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न होंगे दोस्तों। जो हर सेट के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश के जो भी एग्जाम होंगे उनके अंतर्गत सेट के अंदर अलग अलग टाइप के प्रश्न आएंगे। तो एक दो प्रश्न ऐसे आते हैं जो कोई भी स्टूडेंट उनको हल नहीं कर पाता है, लेकिन आप इन प्रश्नों को अगर पढ़ लेंगे तो आप इन प्रश्नों को निश्चित तौर पर हल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। हम जो प्रश्न नहीं पढ़ते हैं वही प्रश्न अक्सर एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं, आपको दोस्तों ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। छिंदवाड़ा में दोस्तों पातालकोट जो काफ़ी फेमस जगह है दोस्तों। पातालकोट में आदिम जाति भारिया निवास करती है। यहाँ पर आदिम जाति भारिया निवास करती है। माना जाता है कि यहाँ से एक सुरंग दोस्तों पचमढ़ी तक जाती है। इस स्थान से ऐसा बताते हैं दोस्तों कि एक सुरंग है जो पचमढ़ी तक के स्थान तक जाती है। और आदिवासी कला संग्रहालय छिंदवाड़ा के अंतर्गत स्थित है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगर किले की बात कर लिया तो देवगढ़ का दोस्तों किला है जो 15वीं सदी के अंतर्गत गौड़ वंश के राजा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसकी बनावट काफ़ी हद तक मुगल वास्तुकला से मिलती है। ये दोस्तों प्रश्न अच्छा प्रश्न है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। यहाँ पर बात कर लिया दोस्तों तो एग्रो कॉम्प्लेक्स मतलब मसाला पार्क, ये दोनों यहाँ पर स्थित हैं। और मसाला पार्क, पहला मसाला पार्क मध्य प्रदेश का यहाँ पर स्थित किया गया है दोस्तों छिंदवाड़ा के अंतर्गत, ये आपको ध्यान रखना है। प्रमुख अगर स्थल की बात कर ली जाए दोस्तों तो यहाँ पर मुख्य रूप से छोटा महादेव गुफा शिवलिंग ये यहाँ पर पाया जाता है। शारदा देवी का माँ का मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सलीवाड़ा में। और नीलकंठी 7 से 8वीं शताब्दी में मंदिर सिफना नदी पर, कौन सी नदी पर दोस्तों? सिफना नदी के ऊपर यह मंदिर बनाया गया था और स्थित है। और राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय का ब्राह्मणिक शैली का अभिलेख मंदिर गेट पर उत्कीर्ण है। मतलब इस मंदिर के अंतर्गत जो ब्राह्मणिक शैली का दोस्तों अभिलेख है इस मंदिर के गेट पर दोस्तों उत्कीर्ण किया गया है, जो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछ सकते हैं नगरवाड़ी, यहाँ पर इस छिंदवाड़ा के अंदर नगरवाड़ी स्थान है दोस्तों, यहाँ पर अनेक गुफाएं स्थित हैं। यहाँ पर बादल भुई म्यूजियम भी है जो 1954 में स्थापित किया गया था। यहाँ पर पूछ सकते हैं मध्य प्रदेश में बादल भुई म्यूजियम कहाँ पर स्थित है और कब स्थापित किया गया था? 1954। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। प्रमुख स्थल आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेने हैं, इससे कोई प्रश्न बाहर नहीं आएगा दोस्तों। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान यह भी यहीं पर स्थित है। और पातालकोट, तामिया घाटी, सिलवेनी घाटी, लेलही प्रपात और कुंबड़ी खापा आदि यह उसमें मुख्य रूप से इस छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत स्थित हैं। और इसके अलावा अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो एक दो प्रश्न मैंने डाले हुए हैं। प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं कि गोटमार मेला किस नदी पर आयोजित किया जाता है? पूछ सकते हैं किस स्थान पर? तो छिंदवाड़ा। और किस नदी पर? तो दोस्तों जाम नदी पर यह गोटमार मेला छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत मेला प्रचलित है यहाँ पर दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है। और दूसरा नागरवाड़ी कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये नागरवाड़ी यहाँ पर क्या है? गुफाएं हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था दोस्तों अनेक गुफाएं यहाँ पर स्थित है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, पूछ सकते हैं नागरवाड़ी मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये था हमारा छिंदवाड़ा जिला, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक दो प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, गोटमार का मेला, नागरवाड़ी और मसाला पार्क, एग्रो का भी एक क्वेश्चन है। प्रमुख उद्योग की बात हो जाए दोस्तों तो रेमंड ये हिंदुस्तान की लीवर लिमिटेड, ये प्रमुख उद्योग भी यहाँ पर पाए जाते हैं। एग्रो कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पर स्थित है दोस्तों, इनके बारे में। और जलप्रपात कुकड़ी, लेलाही और तामिया ये मुख्य रूप से जलप्रपात पाए जाते हैं। और इसके अगर स्थान की बात कर ली जाए तो ये महाराष्ट्र की उत्तरी सीमा पर, यह प्रश्न भी अच्छा है, यहाँ महाराष्ट्र की उत्तरी सीमा पर अवस्थित जिला प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यह भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और पूर्व नाम इसका क्या था? सिंहवाड़ा भी इसको कहते थे। अधिक सिंहों की अधिकता के कारण, ताड़ के वृक्षों की अधिकता के कारण इसका नाम भी छिंदवाड़ा पड़ गया। यह महत्वपूर्ण रूप से दोस्तों यह था छिंदवाड़ा जिला, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण जिला है। और ये जबलपुर संभाग का हमने ये जिला कंप्लीट कर लिया दोस्तों। आगे लेकर आएंगे आपके लिए नया जिला। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, लाइक शेयर जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।